एग्जाम टी में आप सभी का स्वागत है। यूजी सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आ गया है, बट दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आप सबों के जो कि आप लोगों ने कमेंट में भेजा है। मैंने कमेंट को पढ़ा सभी के, जो कि बहुत सारे बच्चे जो है पास हो चुके हैं, तो उनको बहुत सारी बधाइयाँ। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सब पास हो चुके हैं। और जो प्रमोटेड हो गए हैं, ठीक है, उनके दिमाग में सवाल है कि अब हम लोग को क्या करना है और कब एग्ज़ाम देना है। ठीक है, इसके अलावा ये भी है कि सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम कब से होगा। ठीक है, ये सिर्फ मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो कि सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम दे चुके हैं और सेमेस्टर 2 में हैं। अभी जो सेमेस्टर 1 में हैं उनके लिए अलग से वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्ज़ाम के बारे में क्या क्या प्रोसेस है। तो चलिए, मैंने 3 जो है इम्पोर्टेंट सवाल को उठाया है। मार्कशीट कब आएगा, जो प्रमोटेड हो गया है उसका क्या होगा, और सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम कब से होगा। ठीक है, एकदम 3 वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके दिमाग में अभी चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हाल ही में रिजल्ट आया है। तो देखिए, पहला सवाल जो है मार्कशीट कब आएगा। ठीक है, तो जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, ठीक है, जहाँ तक मैंने खोजा है, मुझे पता चला है कि मार्कशीट जो है रिजल्ट आने के लगभग 14 दिन बाद, यानी कि समझ लीजिए कि 1-2 सप्ताह के बाद, ठीक है, वो मार्कशीट आता है। और वो जो है आपका कोरहान यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में नहीं आता, उसके नीचे एक और वेबसाइट है जिसको KUNIV ऐसे करके कुछ लिखा रहेगा। ठीक है, तो रिजल्ट वाला जो वेबसाइट है उसमें आता है। तो वहाँ पर आप जो है अपना मार्कशीट को डाउनलोड कर पाएंगे, आपको कितना मार्क्स वगैरह आया है ये सारा चीज़ आपको जो है वहाँ पे पता चलेगा। तो लगभग आप समझ लीजिए कि 2 सप्ताह के बाद, यानी कि 14-15 दिन के बाद जो है आपका मार्कशीट आ जाएगा। उससे पहले भी आ सकता है, तो इतना दिन में आ जाएगा। ठीक है, रहा सवाल जो प्रमोटेड हो गया है उसका क्या होगा। ठीक है, तो प्रमोटेड प्रमोटेड जो हो गए हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होगा, जो 23 से 27 वाले जो सेमेस्टर 1 का जो एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में आपको बैठना है और मार्कशीट में आप देख लेना कि कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपको मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। वो वाला सब्जेक्ट में ही आपको जाके बैठना है, एग्ज़ाम देना है। और उसमें आप पास हो जाएंगे तो आपका प्रमोटेड वहाँ से ख़त्म होकर आपको वहाँ से पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही काम है। ये नहीं है कि क्या होगा, प्रमोटेड हो गया है, ठीक है, अब तो कुछ नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कब सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होगा, और उस एग्ज़ाम में आपको जाके उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, और उसको एग्ज़ाम देके आपको पास कर जाना है। ठीक है, बस इतना काम है। ठीक है, अब यहाँ पर सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम कब से होगा। देखिए, सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम संभावना है कि जनवरी में हो जाए या दिसंबर के लास्ट में भी हो जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, आपके सामने बहुत कम टाइम है, इसको मानिए, आपके सामने बहुत कम टाइम है और आपको कम टाइम में ही तैयारी करनी है। और सेमेस्टर 2 में फेल हो जाएंगे तो वहाँ पर कोई प्रमोटेड वाला प्रोसेस नहीं है। आपको ये नहीं कि जैसे जो कोई प्रमोटेड हो गए हैं, ठीक है, अगर सेमेस्टर 2 में भी आप नहीं पढ़ते हैं इसी प्रकार से, ठीक है, तो वहाँ प्रमोटेड वाला कोई चांस नहीं है, आपको वहाँ पर रोक दिया जाएगा। ठीक है, आप सेमेस्टर 2 से आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक आप उसको पास नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी में हो जाएगा, क्योंकि आपका सेशन बहुत लेट चल रहा है। एडमिशन हुए आपका 15-16 महीना हो चुका है, जबकि इतने टाइम में कम से कम 2 एग्ज़ाम हो जाने चाहिए थे, जबकि अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिए और तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, और भी कोई सवाल है आपके मन में तो उसको कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं कमेंट को पढ़ता हूँ और उसके हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके, आप लोगों की मदद हो सके। ठीक है, और हाँ, पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है,